नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे हैं बडनेरा से 3 किलोमीटर की दूरी पे पाड़ा, जब पाड़ा फाटा है, पाड़ा फाटे पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरा में से दिखाना चाहूँगा। इधर ये मुंबई के लिए रोड गया है, ये मुंबई के लिए रोड गया है, ये मेन है नेशनल हाईवे। और ये रोड अमरावती से आ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये रोड अमरावती से इधर पहुँच रहा है मुंबई के लिए। और हम अभी खड़े हैं होटल लैंडमार्क पे। होटल लैंडमार्क के चेयरमैन नितिन भाऊ कदम का ये होटल है। और 2-3 अक्टूबर को उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे भी वो हम हमेशा समय समय पे एक अच्छे कार्यक्रम लेते आए हुए हैं, नितिन भाऊ कदम। और ये उनका होटल है, होटल लैंडमार्क। और अमरावती रुक्मिणी नगर में हेड ऑफिस के अंदर उन्होंने प्रोग्राम रखा है 2 और 3 अक्टूबर को, जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ, मैनेजर, चेयरमैन यहाँ पहुँचेंगे और उनके उस कंपनियों में जॉब के लिए अमरावती, बडनेरा, पूरे शहर ज़िले के जो भी युवा है उनको, युवाओं के उनसे मुलाकात कराई जाएंगी, उनसे गाइडेंस किया जाएगा। उनको गाइडेंस करने के बाद में उनको जो जिसका एजुकेशन होगा उस हिसाब से उसको पद दिया जाएगा, ऐसा नितिन भाऊ कदम का कहना है। और अभी हम चलते हैं नितिन भाऊ कदम से इस विषय में, जो 2-3 अक्टूबर को प्रोग्राम अमरावती रुक्मिणी नगर में लिया जा रहा है, उसके विषय में सिलसिले में पूरी उनसे जानकारी लेते हैं। और हमने देखा है कोरोना काल के समय, कोरोना सीजन 1 हो या सीजन 2 हो, उस समय भी नितिन भाऊ कदम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए अमरावती शहर और ज़िले के अंदर। सभी लोगों ने देखा है और उसको प्रिंट मीडिया ने अच्छा कवरेज दिया है। उसी के मद्देनज़र कोरोना काल के अंदर जो अमरावती शहर ज़िले के अंदर जितनी बेकारियाँ, पढ़े लिखे सुरक्षित बेकार लोग जो मतलब घूम रहे थे, उनका विशेष ख्याल रखते हुए उन्होंने एक शिविर का प्रोग्राम रखा है 2-3 अक्टूबर को अमरावती रुक्मिणी नगर में। और डिटेल में ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं सीधे अंदर उनके केबिन में नितिन भाऊ कदम के, और उनसे डिटेल में जानकारी लेते हैं। अभी हम बाहर से निकल के अंदर पहुंचे हैं नितिन कदम, चेयरमैन होटल लैंडमार्क के और संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है। और हम नहीं कह रहे, हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमने देखा है कोरोना काल के समय, भाव कोरोना काल का पार्ट 1 हो या सेकंड हो, आपने जो खिदमत की है आपकी संस्था ने और आपने, हमने देखा कि रातों के अंदर पूरे आपके कर्मचारी, आपके स्टाफ, आपके संकल्प के जो पूरा स्टाफ है, उन लोग रातों को निकलते थे, गरीबों को खाना, कपड़े, बहुत से ऐसे उपक्रम किए। आपने जितना नाम लिया उतनी कम है। और अभी जो आपने शिविर रखा है रुक्मिणी नगर में 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर को, और उसकी जरा जो खासियत है आप बताइए, खुल के बताइए। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल हर घर में पहुंचता है, हर तक पहुंचता है। आपका जो उद्देश्य जो आप कहोगे वो हर व्यक्ति, हर बंदा देखेगा शहर का। मैं खुल के ही बोलता हूँ और दिल से करता हूँ। जैसा 2 साल पहले जो लॉकडाउन लगा था, तब बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए थे। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आए लोगों को। उसके बाद हमने सोचा, हमारे होटल पे लोग आते थे अच्छे पढ़े लिखे, MBA है, ये है, भैया हमारे को कुछ तो भी जॉब दो। आज हमारे अभी 60-65 लोग हैं, मैं कितने लोगों को रखूँ। इसे हमने, हमारे दोस्त हैं मुंबई, पुणे में, अच्छे खासे वाले लोग हैं, फिर उनको पूछा यार ये लोगों के लिए अपने को कुछ तो भी करना है। फिर हमने 4-6 महीने से इसके पीछे लगे हम। फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से उनसे बात करना, ये करना, भैया आपके वैकेंसी जब भी हो तो हमारे को ये करो। यानी हमारे जो अमरावती शहर के लोग, आजू बाजू विदर्भ के जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो 10वीं है, 12वीं ITI हुआ है, जो भी ग्रेजुएशन है, वो हिसाब से जॉब इनको मिलना चाहिए। फिर बात करते कि उनको, हमारे को इंडस्ट्री की हरी झंडी मिल गई कि भैया आप ये कर सकते हैं। फिर उसमें अब करना, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, उसका एक महान पुरुष के तो ये प्रोजेक्ट जन्मदिन है, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करते। ये तो हमारा ये शुरुआत है, भी आगे बहुत सारे बड़े बड़े ये करेंगे। यानी आज जॉब नहीं है लोगों को। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ रहेंगी जिनसे आपके कॉन्टैक्ट है, हमने देखा है इसके पहले भी प्रिंट मीडिया ने चलाया। लेकिन भाऊ जो आज आप जो कार्य कर रहे हैं, ये खासदार आमदार लोगों का होना चाहिए था, उन्होंने खिदमत देना चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में कैसा आया? मैं उनके कमेंट नहीं कर सकता, उनके लेवल से वो करते हैं।
लेकिन मेरे यहाँ जो होटल पे न मैं जो देखता हूँ लोग यानी अच्छे MBA पढ़े लिखे लोग यार वेटरशिप करना चाहते हैं, उनको बोला मैं आप यहाँ पे आपकी लाइफ मत बेकार करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आपका सोल्यूशन निकालूंगा, फिर हार मत मानो यार। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हार नहीं माना, संघर्ष करो, एंड तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही उसमें से। तो बहुत 2-3 अक्टूबर को अपने रुक्मिणी नगर में प्रोग्राम लिया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया है। क्या तब ऐसा आपको लगता है कि अमरावती शहर के अंदर इसका जो रिस्पांस जो आपने सोचा है युवाओं के लिए वो आपको मिलने की संभावना है? इतना बढ़िया रिस्पांस है। हमारा NGO आज उत्तर प्रदेश, अब तुम्हारा MP मध्य प्रदेश, वहाँ से कॉल आ रहे हैं हमारे यहाँ NGO में कि हमारे को भी जॉब चाहिए। यानी मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारा NGO यहाँ कहाँ तक चले गए करके, मुझे तो अभी तक पता नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, इतने सारे कॉल है, यानी बहुत से लोग अमरावती से लोग, विदर्भ के और आउट ऑफ इसके भी लोग आएंगे इसमें। भाऊ, हमने सुना है, देखा है कि आप जीरो ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे हैं और आपके बहुत ही सराहनीय कार्य है। गरीबों के साथ में आप हमेशा तत्पर जुड़े रहे और अभी भी आपने जो संकल्प लिया है कि आगे चल के फ्यूचर में, भविष्य में मैं और भी इससे अच्छे कार्य करूँगा। भाऊ, इसका पूरा बेनिफिट आप किसको देना चाहते हैं? मुझे बेनिफिट का यही नहीं, क्योंकि मैंने श्रीमंती देखी है, गरीबी देखी है, वापस आज बहुत अच्छे लेवल पे हूँ मैं। मुझे उस अब मेरा एक ही मकसद है, जो NGO खोला है संकल्प, वो और गरीब है जिसको ज़रूरत है उनको एक मदद करो, वही मेरा एक संकल्प है। बाकी ऐसे मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, ना कुछ है। भाव, हमने देखा लॉकडाउन के अंदर कुछ अखबारों में आपकी तस्वीरें आई थी, हमने जहाँ तक देखा है 80% के आपने रात में उनको कंबल वगैरह खाना किया, क्यों? अब ठंडी का टाइम है, मौसम है, अब कोई बेचारे को नहीं लेना, ये होता। मैं हर साल वैसा तो कई सालों से करता हूँ। ये टाइम में मीडिया नहीं इतना ही कर देना, तो मैं मीडिया को कभी प्रेस तो उतना ही ये नहीं, बहुत दूर रहता था, लेकिन मेरे से जितना होता उतना मैं करता था। भाव, कार्य आपके ऐसे हमने न्यूज़ देखे तो हमको लगा कि आपकी बाइट लेना चाहिए, ताकि आपके शब्दों से कुछ युवा जो शहर के अंदर है, बेरोजगारी है, ताकि उन तक हमारी बात पहुंचे, वो आपके संकल्प जो है, संकल्प बौद्धिक संस्था, उससे जुड़े। मेरा एक ही मकसद, यंग पीढ़ी को मेरा एक संदेश है, लाइफ में हार मत मानो। यंग पीढ़ी जल्दी इमोशनल हो जाती है। अब बिजनेस करो, अब चलो, अब जॉब है, जॉब नहीं है अभी, जॉब करो, ज़्यादा ज़्यादा आप बिजनेस के तरफ जाओ। मेरा एक यंग पीढ़ी को कहना है जो जॉब के पीछे दौड़ता है यार। चलो, मैं तो एक मेरे हिसाब, मेरे एक दोस्ताने वाले सब मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनके खातिर रहने, उनके वजह से मेरा ये होगा, नहीं तो मेरा भी कोई इतना, मैंने एक छोटा इंसान हूँ मैं। नहीं, छोटा आप कह रहे हो, लेकिन हम आज की डेट में देख रहे हैं अमरावती शहर ज़िले के अंदर आप जो कार्य कर रहे हैं, हमने इसके पहले भी कमेंट्स किया, आपने उसका उत्तर नहीं दिया। जो काम एक लोक प्रतिनिधि को करना चाहिए, वो एक आम इंसान ज़मीन लेवल से उठने के बाद में यहाँ तक पहुँचा और काम कर रहा है। इसके बाद में और आपका क्या रहेगा ये शिविर के बाद? मेरा एक ही मकसद है, शहर में बहुत पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने भी इसमें आगे आना चाहिए। आप पैसा ऊपर थोड़ी लेके जाएंगे। अब देखे कोरोना के टाइम अच्छे अच्छे लोग चले गए, हाँ, अच्छे अच्छे लोग चले गए यार। ये दान करने से कोई कम नहीं पड़ता, पुण्य, ये पुण्य कभी कभी आड़ ही आता है। मेरा आज भी अमरावती शहर के जो पूंजीपति, जो बड़े बड़े, मैं तो एक छोटा इंसान हूँ ये शहर का, लेकिन मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ फूल नहीं भूल के पागली दान करो यार, यही मेरी एक विनंती है। बाकी मैं उनको जबरदस्ती कर नहीं सकता। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल आपके आशीर्वाद से, भगवान अल्लाह ईश्वर के आशीर्वाद से TRP बहुत अच्छी है, तो हमारा न्यूज़ चैनल हर जगह हर व्यक्ति देखता है और हमारे सब्सक्राइबर भी पूरे युवा है। तो मैं चाहूँगा स्पेशल में एक हमारे चैनल के जो युवा है, सब्सक्राइबर है, उनको आप एक संदेश दीजिए आपके हिसाब से। जो 2 तारीख को, 3 तारीख को अक्टूबर को आपने जो शिविर लिया रुक्मिणी नगर में, उसके बारे में बताइए, ताकि वहाँ तक पहुँचे और उनका मतलब एक आपकी जो मेहनत है वो सफल हो। ये जो हमने मेड़ावा लिया, ये सभी लोगों के लिए, जैसा कोई MBA पढ़ा, जो जो उनकी कैटेगरी, वो हिसाब से उनको जॉब मिलेगा। सभी एक ही कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे 10वीं ITI है, जो MBA किया है, और बाकी इलेक्ट्रिक में किसी ने डिप्लोमा किया, वो इसमें, क्योंकि हमारा सभी तरफ की साइट कंपनी हमारे पास जुड़े हुए। आप ये 2 और 3 तारीख को होने वाला जो मेरा, उनका अवश्य लाभ उठाए। आपको एक भी बंदा संकल्प से विदाउट नौकरी जाएगा नहीं। एक आप, और एक मेरे को यंग पीढ़ी को बात कर बोलना है, अगर कोई पैसे का बोलेगा तो 1 रुपया किसी को जो ना आपको निःशुल्क कहे,
वहाँ आपको रहने का खर्चा सब जो भी, और किसी को एडमिशन करना है, अच्छे अच्छे कॉलेज हमारे पास 6-7 कॉलेज है, पुणे के नागपुर के इंजीनियर कॉलेज है, वहाँ भी आपको एडमिशन चाहिए, वहाँ ना आपको डोनेशन लगेगा ना फीस रहेंगी। अगर आपका कॉलेज के पास से दूर कहीं रहने का ये है तो वहाँ से बस का भी पैसा नहीं लगेगा, सब टोटल फ्री में, 1 रुपया भी आपको। और उसमें एक आपका कॉलेज में एडमिशन भी होंगे, पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे आपका। आपके माता पिताजी के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी माता पिताजी की कंडीशन भी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। यही मेरी विनंती है। भाव हमने पेपर में भी पढ़ा है, देखा है कि सभी समाज को लेकर चलते हो आप साथ में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, ऐसा कोई भेदभाव वाला काम? मैं समाज को मानता ही नहीं, खून लाल ही निकलता है। अब जिसने बांटा है ये सब पॉलिटिकल ही है, बाकी कुछ नहीं है। सभी समाज को मानता हूँ मैं कोई समाज को, मेरे यहाँ सभी समाज के लोग हैं। ये थोड़ी यह है जा रहे, वो तकदीर है उनका, बेचारा वो इसमें मैंने इससे क्लियर कर दिया, किसी के दिल में ऐसा भावना नहीं रहना चाहिए कि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं बौद्ध समाज से बिलोंग करता हूँ, और ऐसा मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलना। इसलिए मैंने आपसे दोबारा क्रॉस पूछा कि सभी समाज के लिए, मतलब वहाँ पे ये सभी समाज के लिए, छोटे से लेके बड़े तक का है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होने वाला। यानी हर बंदा आएगा, उसको उसके जो पढ़ाई है वो हिसाब से उसको जॉब मिलेगा, एक भी बंदा खाली जाएगा नहीं, ये मेरा वचन है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ये थे नितिन भाऊ कदम, होटल लैंडमार्क के चेयरमैन और संकल्प बौद्ध संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2-3 अक्टूबर को रुक्मिणी नगर में एक शिविर लेकर लिया गया है। उस शिविर के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO, मैनेजर, डायरेक्टर वहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत के अच्छे कांटेक्ट है। तो हमारे भी चैनल के हमारे दर्शकों से हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि रुक्मिणी नगर में 12 से 5 तक का टाइम दिया गया है नितिन भाऊ कदम ने। वहाँ पहुँचिए, जो अपनी जो डिग्रियां हैं, जो अपनी क्वालिटी है, वहाँ पर जाकर दिखाइए। उस हिसाब से भाव ने कहा है कि कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, निःशुल्क वहाँ पे आपका काम होगा। अगर कोई पैसे लेता है तो मुझसे कंप्लेंट कीजिए। यही क्वालिटी है इनके सर के अंदर, नितिन भाव के अंदर। हमने होटल के अंदर भी देखा कि डायरेक्ट कस्टमर इनसे कांटेक्ट करता है, मतलब ये कस्टमर साइड में बात करते हैं, जो ओरिजिनल सही बात है। तो हम खास तौर से कहते हैं, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमने देखा है लॉकडाउन के अंदर भी, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 के अंदर भी अधिकांश ये बात छुपा रहे हैं, लेकिन मीडिया ने उसको फ्लैश किया था। प्रिंट मीडिया ने बहुत लीड दी थी, कवरेज दिया था कि रात को 12 के बाद में निकलते थे, ब्लैंकेट, खाना वगैरह वाटअप करते थे। और किसी गरीब की शादी हो, प्रोग्राम हो, उसके अंदर अटेंड करना, मौत के अंदर अटेंड करना, उसका पूरा जो लगता है प्रोग्राम के अंदर इंतकाल के बाद में दफनाने की रीति हो या जलाने की मतलब पद्धत हो, उसको पूरा उन्होंने हैंडल किया। हमने देखा आई विटनेस, हम सामने बैठे हैं तो आपसे तारीफ नहीं कर रहा है, ये प्रिंट मीडिया की मतलब मेरे पास में आई विटनेस है, पूरी कापियाँ रखी है नितिन भाव की। तो हमारे चैनल को खासतौर से हम बढ़ने को लीड करते हैं, लेकिन नितिन भाव कदम से हमने उनकी बाइट देखी तो हमसे रहा नहीं गया, ताकि हमें ये चाह कि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जवान लोग जुड़ना चाहते हैं और उन तक एक बात पहुंचती है तो हमारे उसमें फ़ायदा होगा, हमको दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी। नितिन भाव तो काम कर ही रहे हैं फ्री में, निस्वार्थ। और ख़ासतौर से हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हम आपको हर एक बडनेरा अमरावती की लेटेस्ट न्यूज़ से रूबरू कराते रहे। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।